ओके, वेलकम टू आर के एस। आज हम पढ़ेंगे एवरेजेस। ओके, एवरेज इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से हर टाइम 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी। एवरी ईयर फ्रॉम पास्ट 5 ईयर 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है। एंड क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं, कुछ नहीं करना होता, बस थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए एवरेजेस की। उससे रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ मुझे कि एवरेज होता क्या है। व्हाट इज एवरेज? एवरेज मीन उसे जो हम लोग जो भी बोलते हैं वो होता क्या है। ओके, सपोज आपके पास 10 चॉकलेट्स है, 10 टॉफीज है। ओके, और वो 10 टॉफीज मुझे 5% में डिवाइड करनी है। वो 10 टॉफीज मुझे 5% में डिवाइड करनी है। तो हर एक पर्सन को मैं कितनी टॉफीज दूंगा? हर एक पर्सन को मैं दूंगा 2 टॉफीज। सही बात है। तो यहाँ पे एवरेज क्या हो गया? 2। ओके, व्हाट इफ मेरे पास कितने 12 टॉफीज है। ठीक है, 12 टॉफीज मुझे, सॉरी 12.5 टॉफीज है समझो। मुझे क्या करना है? मुझे हर एक पर्सन को 5% में उसको डिवाइड करना है। तो मैं कैसे करूंगा? तो हर एक पर्सन में कितनी टॉफीज दूंगा मैं, बताओ। हर एक पर्सन को मैं दूंगा 2.5 टॉफीज। ओके, तो यहाँ पे मेरा एवरेज क्या आ गया? 2.5 का एवरेज आ गया। मैटर ये नहीं करता कि आधा दो या पूरा दो या फिर आधी आधी टॉफीज दे दो। हमें टॉफीज देनी है और उसको बराबर से डिवाइड करना है। ओके, तो बेसिकली अगर मैं देखूं कि इसका अगर मैं कोई फॉर्मूला निकालूं तो फॉर्मूला क्या होगा? बताओ मुझे। तो फॉर्मूला इक्वल है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ओके ऑफ क्वांटिटी अमॉन्ग ऑल दी मेंबर्स। ठीक है, मतलब क्या? इट गिव्स अस मिडल वैल्यू। हमें एक मिडल वैल्यू मिलती है जो कि मीन होता है, दैट इज एवरेज। तो एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ all observations okay upon number of ऑब्जर्वेशन। इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मेरे पास कुछ नंबर्स हैं। मेरे पास क्या नंबर्स है? मेरे पास है 70, 80, 90, 100 एंड 110। ठीक है, एंड 110। मुझे इनका एवरेज बताना है। तो मेरा फॉर्मूला क्या है एवरेज बताने के लिए? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, दैट इज 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100 प्लस 110 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 1 2 3 4 5। तो ये हो जाएगा 450 अपॉन 5, दैट इज 90। ओके, 90 देखो, अब यहां पे भी देखो 90 कौन सी है? मिडल वैल्यू है। मिडल वैल्यू तभी लेंगे जब सबका जो इंटरवल है ना, मतलब सबका इंटरवल सेम है। जैसे इसमें 10 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, इसमें 10 का गैप है, इसमें 10 का गैप है। इंटरवल जब सेम होगा तो हम लोग डायरेक्टली मिडल वैल्यू ले लेंगे। इसको और अलग वे से समझते हैं। ठीक है, सपोज व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर। एवरेज ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर, तो वो क्या होता है? 1 2 3 4 5 टिल 50। अब मुझे बताओ इसकी मिडल वैल्यू क्या होगी? इसकी मिडल वैल्यू होगी 25। तो 25 इज योर एवरेज। क्यों? क्योंकि सब में एक का इंटरवल है। ओके, सब में एक का गैप है। अब मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, दैट इज 2 4 6 8 एंड 10। मिडल वैल्यू कौन सी है ये बताओ। मिडल वैल्यू है 6, तो 6 इज योर एवरेज। ठीक है, ऐसे ही ऑड नंबर का भी बताओ। 1 3 5 7 और 9। यहाँ पे क्या होगा? 5। ओके, अगर यहाँ पे मैं और एक नंबर ऐड कर दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं और एक नंबर ऐड कर दूं 11। अब मुझे एवरेज बताओ। यहाँ पे भी 3 हो गए, यहाँ पे भी 3 हो गए, तो इन दोनों के बीच का जो नंबर होगा दैट इज 6। 6 इज माई एवरेज। सर आपने 6.5 या फिर 5.5 क्यों नहीं लिया? नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि दोनों के बीच का नंबर, प्रॉपर बीच का नंबर चाहिए, दैट इज 6। ओके,
इतना क्लियर है सर? बट अभी जब बड़े बड़े नंबर्स आएंगे तो हम लोग कैसे एवरेज निकालेंगे? ठीक है, उसके लिए भी एक ट्रिक है। ट्रिक काफी सिंपल है। अगेन सेम नंबर लेते हैं, 70, 80, 90, 100 एंड 110। ओके, अब मुझे क्या करना है? अब मुझे ना इन सारों नंबर में से एक एवरेज को अज्यूम करना है। समझो मैं एक एवरेज को अज्यूम कर लेता हूं। बताओ क्या अज्यूम करूं? मैं अज्यूम कर लेता हूं, मैं अज्यूम एवरेजेस, ठीक है, 85 कर लेते हैं। 90 आंसर है हमें पता है, तो मैं क्या करता हूँ 85 अज्यूम कर लेता हूँ। अगर मैं 85 अज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे बताओ कि एवरेज से यहाँ पे मेरे जो नंबर्स है कितने कम ज्यादा है। ओके, कितने कम ज्यादा एवरेज से मेरे नंबर है? यहाँ पे देखो 70 और ये 85 मैंने अज्यूम किया है, मतलब यहाँ पे 15 नंबर कम है, यहाँ पे 5 नंबर कम है, यहाँ पे 5 नंबर ज्यादा है। ओके, यहाँ पे कितने? 15, 15 नंबर ना, 85 15 नंबर ज्यादा है। ओके, एंड यहाँ पे 25 नंबर ज्यादा है। सही बात है, इतना इतना क्लियर है? यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ, यहाँ पे प्लस कर लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे सबको प्लस माइनस करना है, ठीक है, जो भी प्लस माइनस है। 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे, 15 प्लस 15 माइनस 15 कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब मेरे पास कितना बचा? 25 बचा, प्लस 25। प्लस 25 को मैं डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि ये जो प्लस 25 है मुझे सब में डिवाइड करना है। मुझे क्या करना है? प्लस 25 सब में डिवाइड करना है। तो मैं क्या करूंगा? 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5, तो ये कितना हो जाएगा? 5। ओके, अब ये क्या आ गया? +5। तो ये जो नंबर बचा है प्लस और -5, अगर +5 बचा इसके लिए मैं अज्यूम एवरेज में +5 कर दूंगा, डेट इज 90। अगर -5 बचता तो मैं -5 करता तो एवरेज मेरा 80 हो जाता। क्लियर है? अब यहां पे है व्हेन एवरेज इज नॉट गिवन, व्हेन एवरेज इज नॉट गिवन, ये क्लियर है? इसको और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं, ठीक है, और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। इसका एग्जांपल आप ये देखिए कि एक सम है 84, 97, 53, ओके, 59 एंड 79। ओके, क्लियर है ये? चलो इसको सॉल्व करते हैं। अज्यूम करो कि एवरेज को क्या कर सकते हो? मैं 60 अज्यूम कर लेता हूँ। अगर मैं 60 अज्यूम कर रहा हूँ तो मुझे देखना है कि प्लस माइनस करके कितना ज़्यादा कम होता है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे +24 ज़्यादा है। ओके, 97 में कितना हो जाएगा? 97 में +37 ज़्यादा है। 53 में -7, क्योंकि 7 कम है ना तो -7, यहाँ पे -1 एंड यहाँ पे +19। ओके, अब मुझे क्या करना है? सबको प्लस माइनस करना है। तो सबको प्लस माइनस जब करूंगा तो 24 + 37 + 19, अच्छा ओके, नियर अबाउट मुझे कितना मिलेगा? 72। ओके, अब ये क्या होगा? +72 मुझे मिल रहा है। तो +70 मिलने के बाद मैं क्या करूंगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन देखूंगा कितने, 1 2 3 4 5। ओके, डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ये हो जाएगा 14.4। ओके, प्लस 14.4, तो मैं 64 में प्लस 14.4 ऐड करूंगा तो 78.4 इज माई 78.4 इज माई एवरेज। ओके, अब ये क्या हुआ है? यहाँ पे जब मुझे एवरेज गिवन है, ठीक है, एवरेज गिवन नहीं है, व्हाट इफ मुझे एवरेज दे रखा है और एक मिसिंग टर्म दे रखी है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 70 80 90 100, और मुझे बोला है कि ये वाली टर्म मिसिंग है, मुझे इसका टर्म बताओ कि कितना है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ? एवरेज दे रहा है आपको, 90 का एवरेज दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन क्लियर है ये वाला? कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है? मुझे चार नंबर्स गिवन है और मुझे बोला है कि मुझे यहाँ पे जो लास्ट नंबर है ना उसके एवरेज बताओ कि कितना है। ओके, तो सिंपल है, इसका एक सिंपल मेथड से सिंपल वे में हम लोग कैसे कर सकते हैं? सबको ऐड करेंगे। ओके, सबको ऐड करेंगे और डिवाइड बाय 5 करेंगे। मतलब एवरेज का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ ऑल द नंबर, दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू 90। ठीक है, तो यहाँ पे 70 + 80 + 90 + 100 कर लिया। ओके, अपॉन प्लस x कर लेता हूँ जो मिसिंग है, अपॉन 5 कर लेता हूँ, इज इक्वल टू 90। ओके, तो ये क्या है? इसको सॉल्व करना है x के लिए, आपका आंसर इजीली आ सकता है। ठीक है, इसको तो ऐसे सॉल्व करके अगर सिंपल वे में होगा। बट कभी कभी क्या होता है ना, हमें एक सिंपल वे में चीज़ें नहीं जाती। ठीक है, मतलब मुझे दिया होगा उन्होंने कि ये जो 4 नंबर का एवरेज है,
चार नंबर, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 चार नंबर है, उसका एवरेज है 70, और मुझे बोला है कि ये मिसिंग क्या है, मिसिंग नंबर का कितना नंबर है वो बताओ, और सबका एवरेज 90 है। ओके, इन चार नंबर का एवरेज 70 है। अब इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा, इसको भी बहुत सिंपल वे में सॉल्व करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये जो 70 नंबर है वो जो मेरा एवरेज है उससे कितना कम ज्यादा है। तो मैं यहाँ पे देखूंगा कि 70 है और ये 90 है, यहाँ पे 20 कम है, तो 20 माइनस 20 लिख लिया। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम लोग इंटू करेंगे ना यहाँ पे, क्योंकि वो जो -20 है ना वो मुझे सब में स्प्लिट करना है, ऐसे समझिए। ओके, तो कितना ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 इंटू 4, दैट इज -80। ओके, अब ये जो -80 है, -80 मतलब अगर मुझे एवरेज करना है तो एवरेज में मेरे सब सारे नंबर सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे चार नंबर में -80 ज्यादा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे +80 करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मुझे वो नंबर एक्स्ट्रा लेके आने पड़ेंगे -80। ओके, तो -80 में नंबर लेके आऊंगा, तो वो मैं उसको बैलेंस करूंगा यहाँ पे एक जो नंबर बचा उससे। ओके, तो +80 हो गया, तो +80। ओके, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एक है इसके लिए × 1, दैट इज 80। ओके, अब यहाँ पे तो ये तो सरप्लस है, इसके बाद जो एवरेज है वो भी तो ऐड करूंगा मैं, दैट इज 90। ओके, 170, तो ये नंबर कितना हो गया मेरा, 170 इज माई नंबर। ओके, अब मुझे बताओ कि क्या कंफ्यूजन है इसमें। कंफ्यूजन बहुत सिंपल है, क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले क्या था, यहाँ पे सबसे पहले एवरेज के लिए मुझे सबके सारे सेम नंबर चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे -80 कम नंबर आ रहे हैं, तो वो मुझे आगे जो अननोन है उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे -80 है तो यहाँ पे +80 करके एडजस्ट करूंगा ना, अगर यहाँ पे +80 होता तो -80 करके एडजस्ट कर लेता। ओके, तो यहाँ पे तो सिंगल नंबर है ना। ओके, तो अगर मेरे पास कुछ ऐसा होता 1 2 3 4, इसका एवरेज होता 70। ओके, और मुझे ये दो नंबर का एवरेज बताना है एंड सबका एवरेज होता 90। तो अगेन सेम चला जाता, 70 मतलब -20 इंटू 4 दैट इज -80। अब -80 के साथ मुझे ये दो नंबर के साथ +80 करना है। ओके, अब यहाँ पे देखो ये +80 में मुझे दो ऑब्जर्वेशन, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने इंटू किया ना, तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, क्यों, क्योंकि ये जो +80 है वो सबसे पहले मैं दो ऑब्जर्वेशन में डिवाइड करूंगा। ठीक है, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा। तो डिवाइड बाई 2 करूंगा, क्यों, क्योंकि दो ऑब्जर्वेशन है 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा +40। अब ये +40 के बाद मैं 90 को ऐड करूंगा यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे +40, 90 +40, यहाँ पे 90 +40। ओके, तो ये हो जाएगा 130। तो एक का एवरेज तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा, 130। ओके, और दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, ठीक है, 260, बट एवरेज इज 130। यहाँ पे भी 130 आएगा, यहाँ पे भी 130 आएगा, क्योंकि एवरेज उनका 130 आ गया। क्लियर है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को कैसे डिवाइड करते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन देखो, if the average score of 42 boys of school is 137, okay, while the average score of 98 girls is 124 of the same class, find the average of the class। सिंपल वे में करेंगे। ठीक है, पहले तो नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स लिखते हैं, यहाँ पे बॉयज लिखते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स, दैट इज यहाँ पे 42 हो गया एंड ये हो गया 98। ओके, इसका रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, दैट इज 3 के टेबल में आ जाता है ना पूरा, या ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा नियर अबाउट 27। नहीं है तो करो 42 और 37, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, एंड 98 है ना, 3 3 जा 9, 98। चलो 3 के टेबल से तो नहीं जा रहा, 2 के टेबल से ट्राई करते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे, इतना कुछ नहीं है। 42 और 98, 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 का टेबल 7 3 जा 21, 7 7 जा 49, 3:7, 3:7 आ गया मुझे रेशो, 3:7 रेशो आ गया। ठीक है, और इसके बाद एवरेज कितना आ गया मेरा, एवरेज कितना है 137 एंड 124। अब देखो, अब अगेन सिंपल, 137 एंड 124 में एक एवरेज अज्यूम कर लेता हूँ। कौन सा नंबर सही रहेगा, 130, क्योंकि 130 बीच में है, तो यहाँ पे 130 के लिए +7 ज्यादा है, यहाँ पे -6 ज्यादा है। अब इसके बाद हम लोग इंटू भी तो करते हैं ना पूरे, ऑब्वियसली सबको डिवाइड भी तो करेंगे। जो +7 ज्यादा है
जितने ऑब्जर्वेशन है सब में तो डिवाइड होंगे ना, तो यहाँ पे 3 ऑब्जर्वेशन है तो इंटू 3 करूंगा, यहाँ पे 7 है इंटू 7 करूंगा, तो यहाँ पे +21, यहाँ पे 6 7 42 -42। ओके, तो दोनों को अगर मैं प्लस माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, -21। ओके, अब ये जो -21 है, अब मुझे सब में डिवाइड करना है, बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने मेरे, 3 और 7, 3 + 7 10, दैट इज -2.1। ओके, तो ये मुझे एक नंबर मिल गया। अब इस नंबर से मैं अज्यूम एवरेज से उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट जो करूंगा, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट है इसके लिए सब्ट्रैक्ट करूंगा, -2.1। ओके, या 2 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 9.7 127.9। ओके, क्लियर है, बस यही करना है। जहां पे ओके, जहां पे सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, ठीक है, वहां पे इंटू करो और जो निकालना है उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, इतना ही है इसमें। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑफ क्लास एक्स वाई जी आर कैलकुलेटेड। द एवरेज स्कोर ऑफ एक्स वाई जी आर 83, 76 एंड 85। The average score of class X and Y is 79, while the average score of Y and Z is 81. Find the average score of all the three classes. All the three classes की क्या करें, मुझे एवरेज ढूंढना है। तो सिंपल है, इसमें भी क्या करूंगा मैं, मिक्सचर एंड एलिगेशन की हेल्प लूंगा। तो X, Y और Z, ओके, ये 3 है। सबसे पहले देखूंगा एवरेज क्लास ऑफ एक्स वाई जी कितने, 83 है, 85 है, एंड कितना है, सॉरी 83, 76 है एंड 85 है। एंड द एवरेज क्लास ऑफ एक्स एंड वाई 79। द एवरेज क्लास ऑफ एक्स एंड वाई 79। एक्स एंड वाई का एवरेज कितना है, 79। ओके, एंड वाई एंड जेड का एवरेज कितना है, 81। तो इससे क्या मुझे मिलेंगे, यहाँ से रेशियोज मिलेंगे। याद करो मिक्सचर एंड एलिगेशन की क्लास, याद आ रही है, यहाँ से मुझे रेशियोज मिलेंगे। रेशियोज क्या मिलेंगे, 76 - 79 कितना हो जाएगा, 3। 83 - 79 हो जाएगा 4। ओके, एंड 76 और 81 कितना हो जाएगा, 81 - 76 ये हो जाएगा 5। तो मुझे रेशियोज क्या मिलेंगे, 3:4:5। ओके, तो अगेन 3:4:5 रेशियोज लिखता हूँ, और फिर उनका मुझे एवरेज भी दे रखा है। ओके, 83, 76 एंड 85 उनका एवरेज है। 83, 76 एंड 85 उनका एवरेज है। 83, 76 एंड 85 उनका एवरेज है। सिंपल है। अब एक एवरेज अज्यूम कर लेता हूँ। अज्यूम एवरेज क्या रहेगा मेरा, समझो कितना करूँ, अज्यूम एवरेज कितना करूँ बताइए आप मुझे, कितना कर सकता हूँ यहाँ पे अज्यूम एवरेज। 80, 70, 70 कर लेता हूँ, 85 ना, चलो 80 कर लेता हूँ, 80 विड बी अ गुड एवरेज। तो यहाँ पे हो जाएगा +3। ओके, यहाँ पे हो जाएगा -4। ओके, एंड यहाँ पे हो जाएगा +5। अब इंटू भी तो करना पड़ेगा, क्यों, इंटू 3 करूंगा, इंटू 4 करूंगा, इंटू 5 करूंगा। 3 3 ज़ा 9, +9, 4 4 ज़ा -16, 5 5 ज़ा 25। ओके, +25 आ गया। अब देखो इसको प्लस माइनस करो, यहाँ पे हो जाएंगे 16 और 9, ये बच जाएगा 7 + 25, दैट इज 12। ओके, 32। यहाँ पे 32 हो गया, +32। अब +32 डिवाइड कितना करूंगा, 3 + 4 9 + 3 12, 12 से करूंगा, ठीक है। 2 6 ज़ा 2 1 ज़ा 2 6 ज़ा 12, ठीक है। देन यहाँ पे 2 3 ज़ा 2 8 ज़ा, देन कितना आता है, 3 / 8, 3 2 ज़ा 6, 2 0.6, 2.6। तो यहाँ पे 2.6 प्लस आ रहा है ना, तो 2.6 क्या करूंगा इसमें मैं, प्लस करूंगा, ठीक है। 80 + 2.6 करूंगा, दैट इज 6 to 82.6 इज माई एवरेज, ठीक है। 82.6 कितना हो गया, एक बार चेक कर लेता हूँ राइट आ रहा है या नहीं। चलो सही है, ठीक है, क्लियर है। 82.6 इज माई एवरेज। आगे बढ़ते हैं। अब देखो द एवरेज ऑफ 9 ऑब्जर्वेशन इज 87। ये 9 ऑब्जर्वेशन है, उसका एवरेज है 87। 9 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे लिख लेता हूँ। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन इज 79, ठीक है। तो फर्स्ट 5 एवरेज का कितना है, 79। तो यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 is equal to 87. The average of first 5 observation 1 2 3 4 5 कितना है 79. The average of next 3 observation is 92. अब मुझे बताओ नाइन्थ ऑब्जर्वेशन कितना है. सिंपल है, एक अज्यूम एवरेज है मेरे पास 87 का. 87 के अज्यूम एवरेज दे रखा है, अज्यूम नहीं है, एवरेज दे रखा है. तो मैं देखूंगा कितने प्लस माइनस है. तो यहाँ पे 79 है, यहाँ पे 87 है. कितने हो जाएंगे, +8 हो जाएंगे. ओके, इंटू 1 2 3 4 5 इंटू 5 हो जाएगा. यहाँ पे 92 है, तो यहाँ पे कितना 5 होगा इंटू 3 +5. और यहाँ पे प्लस नहीं है ना, यहाँ पे माइनस आएगा. ओके, तो ये हो जाएगा -40 एंड ये हो जाएगा +15. दोनों को करो तो कितना हो जाएगा डिफरेंस, कितना हो जाएगा डिफरेंस -35. अब ये -35 क्या करने पड़ेंगे, -35 आगे जाके मुझे एडजस्ट करने पड़ेंगे इस नंबर में. तो यहाँ पे मैं +35 लेता हूँ और यहाँ पे 1 ही है, इसके लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 1 ही होगा. ओके, तो यहाँ पे +87 करूँ, 87 करूँगा क्योंकि वो एवरेज है मेरा. तो यहाँ पे हो जाएगा 12 एंड 8 9 10 11 12. तो 112 इज माई आंसर. नाइन्थ ऑब्जर्वेशन का आंसर क्या आ गया, 112. ठीक है, क्लियर है. चलो आगे बढ़ते हैं. द एवरेज ऑफ 7 डेटा पॉइंट इज 34. द एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 डेटा पॉइंट इज 28. 1 2 3. द एवरेज ऑफ नेक्स्ट 2 डेटा पॉइंट इज 47. अब मुझे नेक्स्ट 2 डेटा पॉइंट का एवरेज ढूंढना है और इसका एवरेज कितना है, 34 है सबका. अगेन सेम वे में जाइए. तो यहाँ पे 28 और यहाँ पे 34, मतलब यहाँ पे कितना -6 कम है. देन 47 और 34 ये हो गए 6 और आगे 13. ओके, इंटू 2 ऑब्जर्वेशन है, तो ये +6 इंटू 3 हो जाएगा. यहाँ पे 18 -18 और यहाँ पे 26. ओके, डिफरेंस कितना है, ये 6 7 8 का डिफरेंस है, +8 का डिफरेंस है. अब ये +8 क्या करूंगा, यहाँ पे जाके मैं माइनस करूंगा डिवाइड बाय 2. क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन है, तो डेट इज -4 हो जाएगा. अब ये -4 जो है वो 1 का है, तो अब मैं सिंपल क्या करूंगा, 34 -4 करूंगा तो मुझे आंसर मिलेगा 30. तो इन दोनों का एवरेज कितना हो गया, 30. सिंपल है, काफी सिंपल है, इतना कुछ सोचने जैसा है ही नहीं इसमें. ठीक है, जैसे दे रखा है वैसे वैसे आगे बढ़ेंगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. द एवरेज ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 14 years and 4 months. Due to the admission of 5 new students, the average become 13 years and 9 months. 5 स्टूडेंट नए आ रखे हैं, उसकी वजह से क्या एवरेज जो है मेरा बढ़ गया है. ठीक है, घट गया है. दैट इज 13 years and 9 months. While the average of the youngest of the new person is 9 years 11 months. Find the average of the remaining 4 students. एवरेज मुझे बताओ कि रिमेनिंग 4 स्टूडेंट का एवरेज कितना है. ओके, इसको भी सेम वे से करेंगे. 1 2 ये 30 स्टूडेंट्स है. ठीक है, 30 स्टूडेंट्स है, इनका एवरेज है 14 years and 4 months. उसके बाद 5 नए स्टूडेंट्स ऐड कर दिए. ओके, उनका एवरेज मुझे पता नहीं है. ओके, और इन सबका एवरेज कितना हो जाएगा, 13 years and 9 months. अब इसको सिंपल सॉल्व कैसे करेंगे, एक वे बताता हूँ. ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसका जो 5 नए स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट करेंगे और फिर उसके बेसिस पे हम बाकी के 4 स्टूडेंट का एवरेज कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले 5 स्टूडेंट का एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे. यहाँ पे 14 years and 4 months है, यहाँ पे 13 years and 9 months है. तो कितने मंथ्स ज्यादा दे रखे हैं, कितने मंथ्स है, यहाँ पे ये 4 months. ठीक है, और यहाँ पे 13 और 9 months, 9 10 11 12, वहां पे 3 मंथ्स मिलेंगे और यहाँ पे 4 मंथ, दैट इज 7 मंथ्स. 7 इंटू क्या करूंगा, 30 +7 इंटू 30 दैट इज +210. ये ज्यादा है. ठीक है, तो ये आगे जाके एडजस्ट हो जाएंगे. 210 डिवाइड बाय 5 क्योंकि 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है. 5 4 20, देन इसके बाद 5 2 10, 42. अब ये 42 क्या है, ये 42 मंथ्स है. मुझे क्या करना है, मुझे इनको अब साल में कन्वर्ट करना है. तो क्या करूंगा, 42 डिवाइड बाय कितना करूंगा, 12. ओके, तो 12 3 कितना हो जाता है, 36. ओके, तो ये 4 5 6 मतलब 3.3 years 6 months ज्यादा है. ठीक है, डेट इज माइनस. तो एवरेज के साथ में क्या करूंगा, माइनस करूंगा. तो 13 years 9 months से मैं 3 years 6 month को माइनस कर देता हूँ. दैट इज यहाँ पे 3 रहेगा,
यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10.3 ईयर्स। तो इसका एवरेज कितना हो गया, 10 ईयर्स 3 मंथ्स। ठीक है, अब इसी की बेसिस पे मैं क्या करूंगा, आगे क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। ठीक है, इसी की बेसिस पे आगे। तो 5 स्टूडेंट है मेरे पास, 5 स्टूडेंट्स में से, ठीक है, एक का मुझे दे रखा है कि जो सबसे यंगेस्ट है उसका दे रखा है, उसका क्या दे रखा है, 9 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। ओके, और इन सबका एवरेज कितना है, 10.3 ईयर्स का एवरेज है। ठीक है, 10 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। ओके, 10.3 है, 10 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। ओके, अब मुझे 5 का ढूंढना है। अगेन देखो, सेम कैसे करेंगे, 9 ईयर्स एंड 11 मंथ्स और यहाँ पे 10 ईयर्स एंड 3 मंथ्स। तो कितना ज़्यादा, ये 3 और ये 4। ओके, -4 मंथ्स। अब ये -4 इसको इंटू नहीं करूंगा क्योंकि एक ही ऑब्जर्वेशन है, बट इन सब में तो मुझे डिवाइड बाय 4 करना पड़ेगा ना, क्योंकि 1 2 3 4 4 ऑब्जर्वेशन है। तो यहाँ पे क्या हो गया, -1। अब ये -1 क्या है, मंथ है, ईयर नहीं है। ठीक, कंफ्यूज मत होना। तो 10 ईयर्स एंड 3 मंथ से मैं एक मंथ माइनस कर दूंगा, दैट इज 10.2 मंथ्स। 10 ईयर्स 2 मंथ इज माई आंसर। ओके, आई होप ये क्लियर है। ओके, इसको और थोड़ा अलग वे से कर सकते हैं क्या, चलो बाद में कर लेंगे, मैं बता दूंगा। ये क्या है, यहाँ पे आप ये वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए सॉल्व कर लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़े एजेस में आ जाते हैं। 5 years ago the average of a husband and a wife is 23। 5 years ago the average of husband and wife is 23। अब मुझे बताओ, यहाँ पे मेरी प्रेजेंट एज है, 5 years ago मेरी 23 थी, तो मेरी प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 23 + 5 होगी ना, दैट इज 28। तो 5 years ago कितनी थी, हस्बैंड एंड वाइफ की 28 थी। टुडे द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन इज 20। उसके साथ उनका एक चाइल्ड भी बढ़ गया। ओके, और इन सबकी 20 हो गई। अब मुझे बताना है कि वाइफ की सॉरी चाइल्ड की एज कितनी है। सर आपने यहाँ पे क्यों नहीं 20 + 5 किया, यहाँ पे तो यहाँ पे भी कर सकते हैं, यहाँ पे न्यू किया क्योंकि यहाँ पे बोला है टुडे द एवरेज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20। तो आज मुझे आज के हिसाब से बताना है, इसके लिए यहाँ पे मैंने 28 लिया। ओके, अब देखो 28 है, यहाँ पे +8 है, इंटू 2 करूंगा, क्यों, क्योंकि 2 ऑब्जर्वेशन है, तो ये 16 हो गया। +16 यहाँ जाके मैं -16 करूंगा, डिवाइड बाय 1 क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन है, तो 20 - 16 करूंगा, डेट इज 4। कितनी है एवरेज आगे, एज आ गई, डेट इज 4 की एज है। ओके, क्लियर है। इसी तरह और एक क्वेश्चन करते हैं। 3 years ago द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 5 मेंबर्स वाज 17 years। 3 years ago, यहाँ पे प्रेजेंट है, 3 years ago थी 17, तो आज की एज में हो जाएगी 20। ठीक है, द एवरेज ऑफ 5 मेंबर्स 1 2 3 4 5 कितनी है, 20। प्रेजेंट एज द बेबी बीइंग बोर्न द एवरेज ऑफ द फैमिली इज द सेम टुडे। बेबी पैदा हो गया और इसकी 17 ही एवरेज रह गई। अब मुझे बताओ कि कितना है बेबी का एज। अगेन +20 यहाँ पे मतलब +3 इंटू कितने, 5 मेंबर की फैमिली है, दैट इज 15। तो 15 यहाँ पे प्लस में, तो यहाँ जाके मुझे माइनस करना पड़ेगा क्योंकि बैलेंस करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन है। तो 17 - 15 करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा, -2। तो बेबी की एज कितनी है, -2। ओके, इसी तरह एक यूपीएससी में क्वेश्चन आ रखा है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं। एक मिनट ढूंढ लूं मैं क्वेश्चन कहाँ पे है वो पहले। हाँ, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, 2016 में आया हुआ था। द सम ऑफ द एजेस ऑफ 5 मेंबर कंप्रेसिंग अ फैमिली 3 years ago was 80 years। 5 मेंबर्स की फैमिली है, 3 years ago 80 है, तो आज के टाइम में कितना होगा, 83 होगा। द एवरेज ऑफ द फैमिली टुडे इज द सेम एज अ 3 years ago। ठीक है, 3 years ago कितना था, 80 था, इसके लिए यहाँ पे 80 ले लिया। ठीक है, बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ बेबी, तो बेबी एक ऐड हो गया। तो मुझे बताओ हाउ ओल्ड इज अ बेबी, तो बेबी कितना ईयर ओल्ड है ये बताना है। तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, इंटू 5 हो जाएगा क्योंकि 5 मेंबर्स की फैमिली है, तो ये 15 हो गया। ठीक है, अब ये 15 हो गया, यहाँ पे आके मुझे क्या करना पड़ेगा, 15 को एडजस्ट करना पड़ेगा।
ठीक है, 15 को एडजस्ट कर लिया। ठीक है, ओके। यहाँ पे ना एक गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। क्या गड़बड़ है? सिंपल है, द सम बोला है, द सम ऑफ द एजेस, द एवरेज नहीं बोला, द सम ऑफ द एजेस। सम ऑफ द एजेस कितना था? 80 था। तो सम ऑफ द एजेस तो डिवाइड बाय क्या करूंगा? 5 करूंगा ना, क्योंकि 5 मेंबर की फैमिली है। तो ये कितना हो जाएगा? 5 वन जा 5, 5 वन जा 5 एंड 5 6 जा 13, 5 6 जा 30। तो ये कितना हो गया? 16। तो एवरेज कितना हो गया इनका? एवरेज 16 हो गया। एवरेज अगर 16 हो गया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 17 18 19। यहाँ पे 19 हो जाएगा ना। सॉरी, यहाँ पे नहीं 19 होगा, यहाँ पे तो 16 ही रहेगा, यहाँ पे 19 हो जाएगा। ऑब्वियसली 19 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 3 साल पहले का बोला था, अब 3 साल मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि उनका एवरेज तो सेम है, ठीक है, द एवरेज एज ऑफ द फैमिली इज द सेम ऑफ द 3 ईयर्स अगो। तो 3 ईयर्स अगो कितना था? 16 था। अब कैलकुलेट करो, यहाँ पे +3 आ जाएगा, इंटू 5 करूंगा, ठीक है, दैट इज 5 3 15। यहाँ पे +15 है तो यहाँ जाके -15 होगा। ऑब्जर्वेशन एक ही स्किल डिवाइड बाय 1। तो 16 -15 हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1 ईयर। तो बेबी का एज कितना हो जाएगा? 1 ईयर। ठीक है, क्लियर है? आंसर एक बार क्रॉस चेक कर ले, आंसर राइट है या रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, 3 का बी। ओके, तो आंसर राइट है 1 ईयर। ओके, क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब ये वाला थोड़ा अलग है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मिसरीड के मिस कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अभी यहाँ पे। ठीक है, मिस कैलकुलेशन वाले। तो जैसा दे रखा है वैसे करना है, कुछ ज्यादा सोचना नहीं है इसमें। क्या लिखा है यहाँ पे? यहाँ पे एक ये क्या है ना, ये 73 है, 273 नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इन एन एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72। द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72। It was found that the marks of the 3 students was misread as 68, 75 and 73. Misread कर लिया 63, 75 and 70 instead of राइट वाले कितने? 64, 62 एंड 84। ये राइट वाले हैं। अब मुझे बताओ कि दोनों में से डिफरेंस क्या है। ठीक है, कि एवरेज जो है करेक्ट एवरेज बताना है। तो सबसे पहले तीनों के एडिशन कर लो। ये मिलेगी आपको 206 और इसकी मिलेगी 64, 62 एंड 84 210। तो डिफरेंस कितने का है? +4 का डिफरेंस है ना। अब ये जो +4 का डिफरेंस है वो क्या करूंगा मैं? इन सारे बच्चों में डिवाइड करूंगा ना, तो +4 डिवाइड बाय 40 करूंगा। तो ये कितना हो जाएगा? 4 1 जा 4 10 जा दैट इज 0.1। तो सब में कितना? 0.1। तो अब मैं क्या करना है, मुझे पूरे एवरेज में से +0 जो एवरेज है उसमें 0.0 ना ऐड करना है। तो 72 + 0.1 ऐड करूंगा तो 72.1 इज माय न्यू एवरेज। ओके, कुछ नहीं करना। सर आपने यहाँ पे प्लस ही क्यों किया, माइनस क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे +4 का डिफरेंस है। अगर -4 का डिफरेंस होता तो मैं क्या करता? -4 कर लेता। सिंपल है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, द एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट इज 46 बट इट वॉज फाउंड एट 2 नंबर 16 and 43 was miscalculated as 61 and 34 respectively. Find the correct average if the total number of actually 90 student. अब यहाँ पे स्टूडेंट भी घटा है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ मिसरीड किया है, यहाँ पे स्टूडेंट भी घटा है। ठीक है, इट वॉज फाउंड एट 2 नंबर 16 and 43 वॉज मिस्टेकन, मतलब 63 and 43 आर माई राइट नंबर्स। ठीक है, इट वॉज मिस्टेकन हैज 61 and 34। ठीक है, तो दोनों का डिफरेंस सबसे पहले दोनों को कैलकुलेट करो, कितना हो जाता है? ये हो जाएगा तुम्हारा 59, ये हो जाएगा 95। दोनों का डिफरेंस कितना? -36 का डिफरेंस है। अब -36 पहले मैं क्या करूंगा? सारे 100 स्टूडेंट में डिवाइड करूंगा। तो -36 अपॉन 100 दैट इज कितना हो जाएगा? ये 0.36। ठीक है, अब 0.36 में इसके एवरेज में से माइनस कर देता हूं। 46 - 0.36 दैट इज कितना हो जाएगा? 45.64। अब देखो, अब यहाँ पे बोला है नंबर भी घटाए गए हैं, तो सबसे पहले मुझे इनका एवरेज कितना है, टोटल नंबर क्या है वो देखना पड़ेगा। ठीक है, 45.64 इंटू में 100 करूंगा ताकि मुझे एक प्रॉपर नंबर मिल जाए, दैट इज 4569। अब इसका मैं क्या करूंगा? इसको डिवाइड बाय 90 से करूंगा तो मैं 90 बच्चों का मुझे एवरेज मिलेगा, क्योंकि ये सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन हो गया अपन
अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 4569 डिवाइड बाय 90 करूंगा, ओके, तो मुझे एवरेज मिल जाएगा 50.7 का। तो 50.7 इज माई आंसर। क्लियर है ये? चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, द एवरेज ऑफ बैट्समैन स्कोर इन द सम इनिंग इज 20 कितना, एक मिनट, यही क्वेश्चन है ना, एक बार चेक कर लूँ मैं, इसके पहले कोई क्वेश्चन है? ओके चलो। द एवरेज ऑफ द बैट्समैन स्कोर इन सम इनिंग इज 21.75. He scores 28, 24 and 37 runs in the next 3 innings respectively. Then the average increases by 1.125. Find the number of innings played by the batsman. ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इनिंग प्लेड बाय द बैट्समैन। ठीक है, इसको ना दो टाइप में मैं सॉल्व करने की लिए कोशिश करूंगा। पहले तो मैं एक जो सिंपल है वो बताऊंगा, दूसरा जो बाकी का मैं ट्राई करूंगा कि उससे कैसे हो पा रहा है या नहीं। ठीक है, द एवरेज ऑफ स्कोर ऑफ सम इनिंग इज 21.5। तो सम इनिंग का एवरेज कितना है? 21.75। ओके, ही स्कोर्स 28 रन, 24 रन एंड 37 रन इन नेक्स्ट 3 इनिंग्स। नेक्स्ट 3 इनिंग्स में कितना है वो? 28 रन, 24 रन एंड 37 रन। इसके एवरेज निकाल लेते हैं एक बार। 8, 7, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये हो जाएगा 99। तो 99 डिवाइड बाई 3 करूंगा तो एवरेज कितना आ जाएगा? 33। तो इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 33। देयरफॉर द एवरेज इंक्रीज बाय 1.125, मतलब 21.75 से वो बढ़ के 1.125 से एवरेज बढ़ गया। तो ये 5, ये 6, 7, ये 8, 22.287। ठीक है, 22.287 इज माई न्यू एवरेज। ओके, अब बस मुझे क्या करना है? मुझे नंबर ऑफ प्लेयर्स का देखना है कि कितना। अब समझो कि ये जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है यहाँ पे मैं एक्स पकड़ लेता हूँ क्योंकि मुझे पता नहीं है। ठीक है, अब एक्स पकड़ लिया तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 22.287 और 22.75 में दोनों का डिफरेंस कितना है? -1.125 डिफरेंस है। ओके, इनटू में एक्स करूंगा। एक्स क्यों करूंगा? क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू जो नंबर मुझे मिलता है मैं वो 33 के साथ बैलेंस करता हूं ना। यहाँ पे जो नंबर मिलता है, अगर यहाँ पे जो मुझे नंबर मिलेगा तो वो यहाँ पे मैं बैलेंस करूंगा, बट यहाँ पे मुझे नंबर पता नहीं है तो मैं क्या करूंगा? ये जो नंबर है ना, पहले ये सॉल्व करूंगा 33 वाला, फिर वहां से वो नंबर यहाँ पे लेके आके रखूंगा। तो 33 और 22.275 में डिफरेंस कितना है ये बताओ। यहाँ पे डिफरेंस है 10.125 का डिफरेंस है, इनटू कितने ऑब्जर्वेशन है? 3 ऑब्जर्वेशन है। तो ये हो जाएगा 30.375। 30.375। तो यहाँ पे ये जो नंबर है इसके साथ मैं क्या करूंगा? यहाँ पे ये एडजस्ट करूंगा। ठीक है, 30.375, 30.375। ठीक है, इससे क्या मिलेगा? मुझे x मिलेगा। सही बात है, 30.375 से मुझे क्या मिलेगा? x मिलेगा। अब यहाँ पे ये क्या है? ये प्लस में है, तो यहाँ जाके क्या करूंगा? मैं माइनस करूंगा। तो माइनस माइनस कैंसिल, तो x इज इक्वल टू 30.375 अपॉन क्या मिलेगा मुझे? 1.125। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा, इसको अगर डिवाइड करोगे सबका इंटू 1000 करो ना दोनों को, तो एक प्रॉपर नंबर मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा 27 नंबर। अब यहाँ पे 27 मिल गया, तो मुझे क्या मिला? मुझे यहाँ पे x मिला। नेक्स्ट क्या है मेरा? नंबर ऑफ इनिंग, सम इनिंग। उसके बाद 3 इनिंग और खेले ना, 1, 2, 3, तो 23 प्लस करूंगा तो 30। तो टोटल इनिंग कितनी हो गए? फाइनल नंबर ऑफ इनिंग प्लेड बाय द स्टूडेंट 30 इनिंग्स हो गए। क्लियर है ये क्वेश्चन? सिंपल था। इसको अलग और एक मेथड से गाइस, चलो ये तो समझ गए हो ना आप। अब हम क्या करते हैं? हम नेक्स्ट इसी क्वेश्चन को एक अलग वे से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी सिंपल है, उसमें कुछ नहीं करना है। देखो, अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ठीक है, एवरेज ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 10 kg। तो मतलब क्या टोटल कितने केजी हो गए? टोटल कितना केजी हो जाएगा? 50 इंटू 10 करूंगा मैं, दैट इज 500 kg। इसी लॉजिक से हम क्या करेंगे? ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब देखो, अब क्या लिखा था वहां पे? जस्ट अ सेकेंड, क्या लिखा है यहाँ पे? द एवरेज ऑफ बैट्समैन स्कोर इन इन सम इनिंग इज 21.75। अब यहाँ पे सम इनिंग है, तो सम इनिंग मुझे पता नहीं कितने, तो मैं सम इनिंग कितना करता हूँ? अज्यूम
एक्स, वो इनिंग कितना मैं एक्स अज्यूम करता हूँ, तो एक्स इंटू उसका एवरेज कितना है 21.75, ओके, प्लस अब उसके बाद उसने क्या बोला है कि ही स्कोर्स 28, 24 एंड 37 रन इन द नेक्स्ट 3 इनिंग्स, मतलब इसके टोटल रन कितने होते हैं 99, तो यहाँ पे 99 स्कोर हो रहा है प्लस 99, ओके। अब आइदर अब यहाँ पे आप क्या करो, तीनों भी स्कोर लिखो या फिर तीनों का टोटल लिखो, इज इक्वल टू इसका एवरेज कितना आ रहा है, उसका एवरेज आ रखा है द एवरेज इंक्रीज बाय 1.125, मतलब 21.75 के से वो कितना 1.125 बढ़ गया, मतलब कितना 22.875, 22.875, सही बात है इतना। अब इसको क्या करना है हमें, एक्स के लिए सॉल्व इनटू, सॉरी ये तो एवरेज लिखा ना, बट टोटल इनिंग्स भी तो लिखनी है, टोटल इनिंग्स कितनी है एक्स प्लस 3 इनिंग्स, तो ये टोटल इनिंग्स हो गई क्योंकि यहाँ पे एक्स और ये 3 इनिंग्स। अब क्या करना है मुझे, अब बस मुझे सॉल्व करना है एक्स के लिए सॉल्व करो, दैट इज यू विल गेट आंसर 27, ओके। एक बार 27 आपको मिल जाता है तो इसमें +3 कर लो, क्यों, क्योंकि वहां पे पूछा है कि टोटल इनिंग, क्योंकि ये तो सम इनिंग्स हो गई प्लस ये 3 इनिंग, तो ये 30 इनिंग्स हो गई, ओके। क्लियर है, ये सिंपल था। उसी तरह हम लोग ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। द बैट्समैन स्कोर 87 रन इन द 17th इनिंग, 17 इनिंग पे उन्होंने 87 रन किए, ड्यू टू द एवरेज स्कोर इंक्रीज बाय 3 रन। अब यहाँ पे फाइंड द करंट एवरेज, यहाँ पे एवरेज नहीं दे रखा है, तो मैं अज्यूम करता हूँ एक्स क्या है, मेरा एवरेज है, ओके। तो 16 पे, ओके, अगर एक्स मेरा एवरेज में अज्यूम कर रहा हूँ, ठीक है, कौन सा, पहले 16 इसमें, पहले 16 इनिंग्स में, फर्स्ट 16 इनिंग्स में, तो 16 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस 17 इनिंग में कितना स्कोर किया 87 स्कोर किया, इज इक्वल टू क्या करना है, एवरेज क्या बढ़ गया है कितने 3 से, एक्स प्लस 3 इंटू टोटल इनिंग कितनी है 17 लिख दिया, इसको सॉल्व करो, 16x प्लस 87 इज इक्वल टू 17 इंटू एक्स, 17x प्लस 51, तो ये कितना हो जाएगा 17x माइनस एक्स इज इक्वल टू 36, हाँ x इज इक्वल टू 36। अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द करंट एवरेज, x इज इक्वल टू 36, इतना ही है ना 36, और उसके बाद हाँ, देन इसके बाद 3 बढ़ा ना, 3 रन बढ़ा, तो +3 करूंगा दैट इज 39। एक्स तो 16 इनिंग का था, पहले 16 इनिंग का एक्स था, उसके बाद 17 इनिंग जब ऐड हो जाएगी तब मेरा 3 से बढ़ जाता है, ठीक है, दैट इज 39 एवरेज हो गया, ओके, 39 रन। उसी की तरह इसको भी सॉल्व करो, ठीक है, सेम वे में, कुछ ऐसा अलग नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, ये थोड़ा अलग फॉर्म है, इसमें हाईएस्ट और लोएस्ट दे रखा है। द बैटिंग एवरेज ऑफ अ बैट्समैन इन सम 40 इनिंग्स इज 50, इफ द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट स्कोर्स आर एक्सक्लूडेड, his average become 48, its average become 48, find the average score if the difference between highest and lowest is 172, हाईएस्ट और लोएस्ट का डिफरेंस 172 दे रखा है। अब बस जैसा जैसा दिया उसको सॉल्व करो, 40 इंटू 50 करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, टोटल एवरेज, टोटल रन 22,000, उसके बाद हाईएस्ट और लोएस्ट को जब मैंने निकाला तब मुझे एवरेज मिला 48, एवरेज 48 हो गया, तो हाईएस्ट और लोएस्ट कितना हो गया 38 हो जाएंगे ना, 40 में से 2 हटाएंगे हाईएस्ट और लोएस्ट, तो 38 इंटू 48 करूंगा, देन आई विल गेट यहाँ पे कैलकुलेट करके 1824, ओके 1824। अब इसको क्या करना है, मुझे सॉल्व करना है, कितना हो जाता है 176, 176 मुझे मिल गया। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस 176, ये 176 है हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का सम है ये, तो हाईएस्ट प्लस लोएस्ट का मैंने सम कर लिया 176, इसको ये कैंसिल आउट हो गया, 2h इज इक्वल टू ये 8, ये 14, ये 348, तो हाईएस्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाईएस्ट इज इक्वल टू 2 1 2, 2 7 14, 2 4 8, 174, तो लोएस्ट कितना हो जाएगा उसके हिसाब से 2 मार्क्स, क्योंकि हाईएस्ट प्लस लोएस्ट है, तो आंसर आ गया कि हाईएस्ट और लोएस्ट, फाइंड द हाईएस्ट स्कोर दैट इज 174, इसमें इतना ही है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन विल डू इन द सेम मेथड। The batsman has an average score 30 runs in 42 innings. The batsman has an average of 30 runs in 42 innings. So how much I'll get I'll get total score 1260. The difference between the maximum and the minimum score is 100. Highest minus lowest is 100.
If these two innings are removed, the highest of 40 innings become 28, come down to 28. Okay, so 28 is the average of 40 innings. So this will be 1120, and the difference will be, the difference I'll get, that is the sum of the highest and lowest na. So it is 140. So highest plus lowest is equal to 140. I'll cancel out the lowest plus minus, then 2h is equal to 240. That is highest is equal to 120, then lowest will become 20. What is the maximum score? Maximum score is 120. ओके, सिंपल था ये भी. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. द एवरेज स्कोर ऑफ 8% इज इंक्रीज बाय 2.5 kg when one of them who weighs 56 is replaced with a new man. There are 8 people, 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. So they are saying when I replace one person whose weight is 56 and I replace the person with another person, then my average will be increase. If my average will be increase, okay, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे वो डिफरेंस देखना पड़ेगा कि कितना है और वो ऐड करना पड़ेगा बेसिकली. सही बात है. सबसे पहले इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सिंपल है. सबसे पहले देखना पड़ेगा डिफरेंस कितने से बढ़ रहा है. 2.5 से डिफरेंस बढ़ रहा है कितने? 8 लोगों में. दैट इज 20 kg आई विल गेट. ओके, देन ये 20 kg, ओके, इस 20 kg इसमें मैं ऐड करूंगा. समझो ये लास्ट पर्सन है 56 है, अगर इसमें मैं 20 kg ऐड करूंगा तो मुझे उस पर्सन का वेट मिल जाएगा. क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? इंक्रीज बोला है. बिकॉज दे आर सेइंग इट हैज इंक्रीज, दैट्स व्हाई आई एम एडिंग. इफ they would have said it has decreased, then I would have subtract from 56. Okay, then 6, then 76. So the person which is replaced by another person, who the weight of the another person is 76. Okay, as simple as that. So right now we'll solve the previous year question. Okay, chalo, we'll solve the first question now. A group of 630 children is seated in a row for a group photo session. Each row contains 3 less children than the row in the front of it. Which of the following number of row is not possible? That means they are saying there are 630 children. Okay, उसमें क्या हो रहा है? अलग अलग रो है, एंड ईच रो में 3 बच्चे घट रहे हैं. ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने अज्यूम कर लिया मैं फर्स्ट रो इज ए, तो मैं सेकेंड रो कितनी हो जाएगी? A-3. माई थर्ड रो विल बी A-6. माई फोर्थ रो विल बी A-9. सो दिस इज अ लॉजिक. अब इसमें ट्रिक क्या है? ऑलवेज गो फ्रॉम द ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, अगर ऑप्शन नंबर डी से जाओगे ना, विल गेट द आंसर वेरी मच इजीली. तो यहाँ पे 6 है, तो क्या होगा? a प्लस A-3 दैट इज सेकेंड रो, प्लस A-6 दैट इज थर्ड रो, दैट इज A-9 दैट इज फोर्थ रो, देन A-12 दैट इज फिफ्थ रो, देन A-15 दैट इज सिक्स्थ रो इज इक्वल टू 630 स्टूडेंट. ओके, इफ आई गेट द a का वैल्यू इन प्रॉपर नंबर, ठीक है, इंटीजर में मिल गई, तो फिर मेरा आंसर आ जाएगा. ओके, आंसर आ जाएगा मतलब वो रोज फॉर्म हो जाएंगे. बट इफ आई गेट इन द डेसिमल, देन वो रोज नहीं फॉर्म होंगे, एंड देन आई विल गेट द आंसर. सो 1 2 3 4 5 6, 6a minus 3 6 9 18 18 19 20 30, and this will be 45 is equal to 630. Then 6a is equal to 630 minus 630 plus 45, 5 7 675. Then a is equal to 675 upon 6. 6 1 6, 6 1 6, 6 कितना? 6 2 12.65 30, 112.5. तो मुझे डेसिमल में आ गया. देन आई विल गेट द आंसर. द ऑप्शन सी डी इज राइट, क्योंकि यहाँ पे नॉट पॉसिबल है. अगर आप चाहिए तो इसमें ट्राई करके देखो, यू विल गेट द इंटीजर्स एज एन आंसर. अब देखो, द सम ऑफ एज ऑफ 5 मेंबर कंप्रेसिंग ऑफ फैमिली 3 years ago was 30 years. अच्छा, ये तो सॉल्व किया ना, इसका आंसर तो 1 आया था, ये सॉल्व किया हुआ है. ओके, एक बार मैंने वो हटा दिया, आप एक बार वापस सॉल्व कर दीजिए इसे. अब देखो, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन फैमिली ऑफ 5 10,000. What will the average monthly income of a person in the same family if the income of a one person increase by 12,000 per year?
अब 1,20,000 पर ईयर बढ़ रहा है, तो सबसे पहले 1,20,000 को मैं क्या करता हूँ, मंथ के इसमें लेके आता हूँ, दैट इज आई डिवाइड बाई 12, देन आई गेट 10,000 पर मंथ। अभी ये 10,000 पर मंथ है, आई नीड टू डिस्ट्रीब्यूट दिस 10,000 अमंग ऑल द फैमिली मेंबर्स। तो कितना होगा, 5 मेंबर है, तो 10,000 डिवाइड बाय 5, तो ईच मेंबर विल गेट 2,000 रुपीज। ओके, तो मंथली एवरेज क्या होगी, सबकी पहले तो 10,000 आ ही रही थी, उसमें मैं सब में 2,000 रुपये बढ़ा रहा हूँ, देन आई गेट कितना, 12,000। सो आंसर इज ए। ये भी सिंपल था, बस लॉजिक लगाना है, कुछ नहीं करना। हाँ, दिस आर क्वेश्चन फ्रॉम 2017। सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9% इज 50 kg, the average weight of the first 5% is 45 kg, whereas the average weight of last 5% is 55 kg, then the weight of the fifth person will be कितना। ओके, सिंपल है, समझो कि the average weight of first 5% is 45 kg, ओके, देन उसके बाद the average weight of next 5% is 55 kg, इज इक्वल टू टोटल एवरेज भी आएगा ना 9 इंटू 50। सिंपल, इसी लॉजिक से जाना है हमें, और कुछ नहीं करना। So we'll get, this will become 225 plus 275 is equal to 500. Okay, so this will become 450, नहीं, this will become 450 and ये हो जाएगा 500, और ये 450, अगर इसको मैं माइनस करूँगा 500 माइनस 450 इज इक्वल टू आई गेट 50 kg। तो 50 kg जो है वो रिपीट हो रहा है। ओके, इसके लिए 50 kg बच रहा है, और एल्स मुझे बचा हुआ नहीं मिलता, मुझे क्या मिलता, ये पूरा का पूरा कैंसल आउट हो जाता। ओके, 50 kg बच रहा है, अल्टीमेटली इट इज द सेम थिंग ना, बिकॉज यहाँ पे लेके जाके अगर मुझे यहाँ पे, ये क्या है, ये टोटल एवरेज है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, समझो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वो जो फिफ्थ पर्सन है उसको मैं डबल काउंट कर रहा हूँ, इसके वजह से मेरा यहाँ पे वो एक पर्सन का, उस पर्सन का डबल वेट का एक वेट बच गया। ओके, दैट इज 50 kg एंड 50 kg इज माय आंसर। A family has 2 children along with their parents. The average weight of children and their mother is 50 kg. ठीक है, कितना है, 2 चिल्ड्रन प्लस मदर के एवरेज वेट 50 kg। ओके, 3 लोग हैं, इसके लिए डिवाइड बाई 3 करूंगा। द एवरेज वेट ऑफ चिल्ड्रन एंड द फादर इज 52 kg। 2 चिल्ड्रन एंड फादर का कितना है, 52 kg, डिवाइड बाई अगेन 3 करूंगा, क्योंकि 3 पर्सन का एवरेज वेट है। इफ द वेट ऑफ द फादर 60 kg, फादर का वेट इज 60 kg, व्हाट इज द वेट ऑफ द मदर, मदर का वेट कितना है, बस ये जो है यहाँ पे पुट कर देता हूँ, 2c प्लस 60 इज इक्वल टू 5 2 3 जा 6 एंड 5 3 156, देन 2c इज इक्वल टू 156 माइनस 60, 2c इज इक्वल टू 96। यस, तो 2c की वैल्यू 96 आ जाती है, तो 2c की वैल्यू इसमें पुट कर देता हूँ, तो 96 प्लस m इज इक्वल टू 150, then mother is equal to 150 minus 96, m is equal to 54. What is my answer? My answer is 54. Okay, clear है ये, जो इक्वेशन दे रखे उसमें बस पुट करते जाना है। अगेन सेम क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किया। द एवरेज वेट ऑफ 100 स्टूडेंट इज गिवन एज 40। इट इज फाउंड दैट द वन स्टूडेंट वर 53 विच इज मेड एज 83। 53 था, उसको 83 को मिसरीड किया, तो डिफरेंस कितना है, 30 का डिफरेंस है, तो -30 या +30 या -30, क्योंकि 53 होना चाहिए था, तो हमने मिसरीड किया 80, तो मतलब ये 30 मुझे माइनस करना पड़ेगा। अब इसमें दो चीजें हो सकती है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो पूरा 100 है ना, उसके टोटल मार्क्स निकाल लेता हूँ 40 स्टूडेंट के, 100 स्टूडेंट के, 100 इंटू 40 दैट इज 4000। ओके, इसमें से मैं -30 करूंगा, क्यों, क्योंकि -30 करना पड़ेगा यहाँ से, तो आई विल गेट 4 0, this will also become 9 4970 3970, sorry 3970। again I'll do, I'll divide the 3970 upon 100, क्यों, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स है, I'll get 39.70 is my answer। ऐसे करना है तो ऐसे करो, या फिर उल्टा करो। तो 30 स्टूडेंट है ना, तो -30 करने, तो -30 सबसे पहले मैं 100 स्टूडेंट में डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, तो 100 अपॉन 30,
ठीक है, दैट इज आई गेट 0.3, दैट इज -0.3। तो इसको एवरेज वेट से माइनस कर देता हूँ, 40 माइनस 0.3 आई विल गेट 39.7। अगेन सेम, तो आंसर इज 39.7। ऐसे खाओ या फिर ऐसे खाओ, मैटर नहीं करता, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। इन अ क्लास देयर आर 3 ग्रुप ए बी सी। इन अ क्लास, ये क्लास है, देयर आर थ्री ग्रुप ए बी and C. If one student from group A, okay, and two students from group B are shifted to group C, एक स्टूडेंट और यहां से दो स्टूडेंट ग्रुप सी में चले जा रहे हैं, देन व्हाट हैपेंड टू द एवरेज वेट ऑफ द स्टूडेंट ऑफ द क्लास। बताओ मुझे, इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा? भाई कॉमन सेंस यूज करो ना, यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसमें इंटरचेंज हो रहे हैं, क्लास तो वैसे की वैसी ही रह रही है, तो क्लास का एवरेज में क्या ही फर्क पड़ने वाला है, तो इट विल रिमेन द सेम। ओके, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा। देन नेक्स्ट, the average age of teacher and the two student and the three student is 20 kg. If all the three student are of same age and the difference between age of teacher and student is 20 kg, the average weight of teacher and student is the average weight of teacher and three students is 20 kg upon 4 करूंगा। ठीक है, उसके बाद the difference between teacher and student is equal to 20 kg. Okay, then the teacher will become स्टूडेंट प्लस 20, टीचर का यही होगा ना, बट मैं इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट का निकालता हूँ, क्योंकि मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे इन टर्म्स ऑफ स्टूडेंट को यूज करना है। तो स्टूडेंट इज इक्वल टू टीचर माइनस 20। ओके, तो स्टूडेंट इज इक्वल टू टीचर माइनस 20, तो स्टूडेंट की वैल्यू में इसमें सब्सटीट्यूट कर देता हूँ, तो टीचर प्लस 3t 3t माइनस 20 अपॉन 4 इज इक्वल टू 20। तो ये 4 ये यहाँ पे चला जाएगा, देन t प्लस 4t माइनस 60 इज इक्वल टू 120। तो ये 5t कितना हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू दिस विल बिकम 60, देन t इज इक्वल टू 5 1 जा 5। एक मिनट, कुछ तो गड़बड़ कर दिया मैंने, वापस एक मिनट, वापस एक बार ठीक से कर दूं मैं ये। t प्लस 3t माइनस 20 इज इक्वल टू 4 टू 8 80। ओके, तो t प्लस 3t माइनस 2 3 60 इज इक्वल टू 80। तो 4t इज इक्वल टू 80 प्लस 60 कितना हो जाता है, दैट इज 140। ओके, देन t इज इक्वल टू 140 अपॉन 4, तो 4 1 जा 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20, दैट इज 35 years। ओके, तो आंसर इज 35 years। अगेन, the average score of batsman after his 50th inning is 46.4. After 60th inning, the average score increased by 2.6. What is the average score in the last 10 innings? ठीक है, एवरेज स्कोर इन लास्ट इनिंग्स मुझे पूछा है, तो बताओ, पहले 50 इनिंग्स में 46.4 स्कोर था। ओके, देन प्लस करूंगा, देन आफ्टर 60 इनिंग द स्कोर इज इंक्रीज बाय 2.6, मतलब यहाँ पे 10 इनिंग और है, और जो इनिंग का एवरेज है मुझे नहीं पता, तो मैंने वो x ले लिया, इज इक्वल टू आफ्टर 60th इनिंग द एवरेज इज इंक्रीज बाय 2.6, तो 46.4 प्लस 2.6 करूंगा, मुझे 49 मिलेगा, आई विल गेट 49। ओके, तो बस अब मुझे x ढूंढना है यहाँ पे, तो करो कैलकुलेट, 46.4 इंटू 5, 4 5 जा 20, 4 6 जा 6 5 जा 30, 31 32, 4 5 जा 20, 21 22 23, 2320, 2320 प्लस 10x इज इक्वल टू 49 इंटू 6। ठीक है, 4 9 जा 54, 4 6 जा 24 25 26 27 28 29। ओके, 2940। ओके, देन 10x इज इक्वल टू 2940 माइनस 2320, कितना हो जाता है, 2320।
दिस इज 2, दिस इज 0 2 6 620, तो 10x इज इक्वल टू 620, देन x इज इक्वल टू 62। ओके, एंड मुझे x ही चाहिए थी, कितना था 62, तो 62 इज माई आंसर। सिंपल था ये भी क्वेश्चन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ टू क्लासेस ए एंड बी हैविंग 25-30 स्टूडेंट रिस्पेक्टिवली। दो क्लासेस है ए एंड बी, यहाँ पे 25 स्टूडेंट है, यहाँ पे 30 स्टूडेंट है। इन द क्लास द हाईएस्ट स्कोर इज 121 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 17। हाईएस्ट इज 21 एंड लोएस्ट इज 17, एंड क्लास बी हाईएस्ट इज 30 एंड द लोएस्ट स्कोर इज 22। 4 स्टूडेंट आर शिफ्टेड फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, the average score of class B will be definitely decrease. The average score of the class will definitely decrease. अब देखो, अज्यूम करो, अब इसमें दो चीजें अज्यूम कर सकते हैं। जो 4 स्टूडेंट मैं यहाँ पे भेज रहा हूँ ना, आइदर वो सारे के सारे हाईएस्ट है या फिर वो सारे के सारे लोएस्ट है। तो सबसे पहले मैं देखता हूँ कि सारे के सारे हाईएस्ट लेके जाता हूँ। तो यहाँ पे 21 के समझो कि 21 एवरेज है, तो यहाँ पे वो ये लेके जाता हूँ, बट यहाँ पे लोएस्ट के एवरेज तो 22 है, मतलब इसका स्कोर तो डेफिनेटली डिक्रीज ही होगा ना। क्यों? क्योंकि अगेन कि उसका हाईएस्ट ही इसके लोएस्ट से कम है, तो इट विल बी डेफिनेटली डिक्रीज। सो दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। बाकी वाला देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लोएस्ट लेके जाऊंगा तो डिक्रीज ही होना है। द एवरेज स्कोर ऑफ क्लास विल बी डेफिनेटली इंक्रीज। अब बताओ मुझे, सारे के सारे अगर मैं हाईएस्ट लेके जाऊंगा तो ऑब्वियसली जो स्कोर है वो तो कम हो जाएगा, तो डेफिनेटली इंक्रीज कैसे आएगा? अगर डेफिनेटली डिक्रीज होता तो मैं मान सकता था, हो सकता था, ठीक है, बट वो भी मैटर करता है। डेफिनेटली बहुत मुश्किल है। व्हाट इफ सारे के सारे लोएस्ट जाते तो कांट से आ जाता, बट यहाँ पे डेफिनेटली इंक्रीज तो नहीं है, तो ऑप्शन ए विल बी माई राइट आंसर। ओके, चलो, दिस इज फ्रॉम पेपर 2022 CSAT। द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 40, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 40। ओके, डिवाइड बाई 3 करूंगा। The average weight of DEF, B plus D plus E is 42, divided by 3 करूँगा। The weight of F is equal to the weight of B. The weight of F is equal to weight of B. Then what is the average weight of A, B, C, D, E, F? A, B, C, D, E, F का average weight बताओ कितना है? ठीक है, सिंपल है। अब क्या करूँगा, इसको तो सिंपल वैसे भी कर सकते हैं ना। यहाँ जो B है उसको मैं F से भी कन्वर्ट कर दूँ तो कुछ मैटर नहीं करता। तो a प्लस बी प्लस सी का वेट कितना हो जाएगा? 40 इंटू 3 दैट इज 120, एंड d प्लस ई प्लस एफ का वेट कितना हो जाएगा? ये दिस 3 इंटू 4 ये 6 एंड 4 12 126। तो 120 प्लस 126 अपॉन 6 करूंगा, 1 2 3 4 5 6 दैट इज 6 246 डिवाइड बाई 6, 6 4 24 एंड 6 1 6, सो आंसर इज 41। ओके, देन ये दो क्वेश्चन अब सॉल्व कर लो, ठीक है, खुद से। मैं लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। द वेट ऑफ 6 बॉयज इज इक्वल टू 3 men इज इक्वल टू 7 गर्ल्स इज इक्वल टू 4 women। इफ द एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63, ठीक है, तो आंसर बताओ क्या है? एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63, ठीक है, एवरेज वेट ऑफ वुमेन, अगर वुमेन का एवरेज वेट 63 है तो बॉयज का भी 63 रहेगा। हो गया सॉल्व। बताओ, ऐसा नहीं होता, ये गलत है। यहाँ पे बोला है ना, देखो, मैन और जो बॉयज और वुमेन है उनमें जो वैल्यूज है वो तो अलग अलग है ना, मतलब 4 वुमेन है 6 वुमेन है, वो तो देखना पड़ेगा। द एवरेज वेट ऑफ वुमेन इज 63, कहाँ गया वुमेन? तो 4 वुमेन का वेट है 63, ठीक है, 4 वुमेन का वेट है 63 एवरेज, तो टोटल वेट कितना होगा? ठीक है, इन सबका टोटल वेट सेम है, तो 63 इंटू 4 करूंगा तो मुझे उसका टोटल वेट मिलेगा, दैट इज 12 6 4 24 252। व्हाट इज द एवरेज वेट ऑफ बॉयज? अब बॉयज का बताओ, बॉयज का आ गए, बॉयज 6 बॉयज, तो 6 बॉयज का एवरेज वेट कितना हो जाएगा? 252 टोटल वेट है, देन बॉयज इज इक्वल टू 252 अपॉन 6, 6 4 24 एंड 6 2 12, देन दैट इज 42। सो आंसर इज 42। ओके, ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना, अगर नहीं हो तो ग्रुप में डाल देना, आई विल सॉल्व इट। ओके, बाकी तो ठीक है, इजी है क्वेश्चंस। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच गाइस, बाय एवरीवन।